सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चंद्रेश अग्निहोत्री। आज आप सभी आकाशदीप कहानी का सारांश और उसका उद्देश्य इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले सारांश। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शुरू करते हैं सारांश। समुद्र में अपने गंतव्य पर जा रहे पोत पर 2 बंदी, 10 नाविक और कुछ प्रहरी हैं। आंधी तूफान आने की संभावना है। एक बंदी दूसरे से पूछता है कि मुक्त होना चाहते हो। दूसरा पूछता है कि शस्त्र मिल जाएगा। एक बंदी अपने को स्वतंत्र कर दूसरे के बंधन खोलता है और हर्ष से दूसरे को गले लगा लेता है। पता चलता है कि वह स्त्री है। वह आश्चर्य करता है। पूछने पर वह अपना नाम चंपा बताती है और एक नाविक के शरीर से टकराकर वह उसका कृपाण निकाल लेती है। उसी समय भयंकर आंधी आती है। एक बंदी पोत से जुड़ी नाव को अलग करता है। दोनों बंदी, पोत के कुछ नाविक और उनका नायक नाव पर आ जाते हैं और पोत अपने अध्यक्ष मणिभद्र के साथ ही समुद्र में डूब जाता है। प्रातः होने पर नायक देखता है कि बंदी मुक्त हो चुके हैं। बंदी का नाम बुद्धगुप्त है, जो कि एक जलदस्यु है। नायक बुद्धगुप्त को बंदी बनाना चाहती है। दोनों में वर्चस्व के लिए युद्ध होता है, जिसमें बुद्धगुप्त विजयी होता है। नायक स्वयं को बुद्धगुप्त का अनुचर स्वीकार करता है। चंपा बुद्धगुप्त को स्नेहिल दृष्टि से देखती है। चलती हुई नौका वाली द्वीप से दूर एक नवीन द्वीप पर पहुंच जाती है। बुद्धगुप्त उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखता है। द्वीप के मार्ग में ही दोनों, चंपा और बुद्धगुप्त, एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। बुद्धगुप्त के मन में चंपा के प्रति कोमलता उत्पन्न होती है। वह स्वयं में भी परिवर्तन अनुभव करता है। धीरे धीरे दोनों के 5 वर्ष उसी द्वीप पर व्यतीत हो जाते हैं। बुद्धगुप्त का समीप के बाली, सुमात्रा, जावा द्वीपों पर वाणिज्य का अधिकार हो जाता है। चंपा उसे महानाविक कहती है। एक शाम चंपा द्वीप के किसी उच्च स्थान पर बैठकर आकाशदीप चला रही होती है कि बुद्धगुप्त आता है और आकाशदीप के लिए उसकी किंचित हंसी उड़ा देता है। इस पर चंपा नाराज होती है और उसे अपनी माता द्वारा पिता के लिए चलाए जाने वाले आकाशदीप का इतिहास बताती है तथा दस्युवृत्ति छोड़ देने के बाद भी ईश्वर की हंसी उड़ाने के लिए व्यंग्य बाणों से प्रताड़ित करती है। एक दिन चंपा और जया, जो कि चंपा की एक सेविका है, एक छोटी नौका में समुद्र में चल देती है। सूर्यास्त हो जाता है। पास ही एक बड़ी नौका पर स्थित बुद्धगुप्त चंपा को उस पर चढ़ा लेता है और उसके पास बैठ उसकी आंखें छलछला आईं, आंखों से प्रेमपूर्ण निवेदन करता है। चंपा रो पड़ती है और स्वीकार करती है कि वह भी उससे प्यार करती है। बुद्धगुप्त इस प्रेमपूर्ण क्षण की स्मृति स्वरूप समुद्र में एक प्रकाश गृह का निर्माण कराने के लिए कहता है। चंपा द्वीप के दूसरे भाग में एक पर्वत श्रृंखला थी। संपूर्ण द्वीप को किसी देवी की भांति सजाया गया था। पर्वत के ऊंचे शिखर पर एक दीप स्तंभ बनवाया गया। उसी के समारोह में चंपा वहीं समारोह स्थल पर पालकी से जा रही थी। बुद्धगुप्त से अत्यधिक प्रेम करते हुए भी वह मानती थी कि वह ही उसके पिता का हत्यारा है। बुद्धगुप्त उसके सम्मुख स्वीकार करता है कि वह उसके पिता का हत्यारा नहीं और उससे विवाह के लिए निवेदन करता है। वह कहता है कि इस द्वीप पर इंद्र और शची की तरह पूजित वे दोनों आज भी अविवाहित हैं। वह उसे उस द्वीप को छोड़कर स्वदेश भारत चलने के लिए कहता है। चंपा उसे मना कर देती है और कहती है कि वह वहीं रहेगी। बुद्धगुप्त कहता है कि वह यहाँ रहकर अपने हृदय पर अधिकार नहीं रख सकता। उसकी सांसों में विकलती थी। चंपा उससे इसी द्वीप में रहकर आकाशदीप की तरह स्वयं चलने के लिए कहती है। एक दिन प्रातः बुद्धगुप्त अपनी नौकाओं को लेकर द्वीप छोड़कर चला जाता है। चंपा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
चंपा उसी द्वीप स्तंभ में जीवन पर्यंत दीपक जलाती रही। द्वीप के निवासी उसकी देवी सदृश पूजा करते थे। आपने इस वीडियो में सारांश देखा। अब हम शुरू करते हैं आकाशदीप कहानी का उद्देश्य। तो जयशंकर प्रसाद जी का साहित्य आदर्शवादी है। प्रस्तुत कहानी में भावना की अपेक्षा कर्तव्य निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। चंपा एक आदर्श प्रेमिका है और इन सबसे ऊपर है उसका उत्सर्ग भाव। वह अपने कर्तव्य का पालन करती हुई अपने व्यक्तिगत प्रेम और जीवन को समर्पित कर देती है। उसका चरित्र एक आदर्श उदात्त नारी का चरित्र है। कहानीकार का उद्देश्य उसके चरित्र के माध्यम से समाज में प्रेम का आदर्श स्वरूप उपस्थित करना है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद तथा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने सभी मित्रों को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।